बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़र्रुख तौसीफ़। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो और आज का लेक्चर हमारा एक प्रीवियस लेक्चर कंस्ट्रक्टर का लेक्चर था, उसी से लिंक्ड है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर का लेक्चर अभी तक नहीं देखा, कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप कंस्ट्रक्टर के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा। कंस्ट्रक्टर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप उस लिंक पे क्लिक करके कंस्ट्रक्टर से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर के बारे में भी आपने सुना है और ओवरलोडिंग के बारे में भी शायद आपने पहले इस कोर्स में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अगर आपने नहीं भी सुना तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। हम आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि प्री रिक्विजिट हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को सीखने से पहले हमें कंस्ट्रक्टर के बारे में पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक मेंबर फंक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज़ करवा रहा होता है। जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट करके दे रहा होता है। या आप ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर आपकी मेमोरी स्पेस में कुछ मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है आपके डाटा मेंबर्स के लिए, उनको मेमोरी एलोकेट करवा के दे रहा होता है कंस्ट्रक्टर। और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास या फिर हम ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, इनको जब हम क्रिएट करते हैं उस वक्त ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। वी कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। आ क्लास में हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो ऐसी क्लास जिसमें एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो उन्हें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्लास बोलते हैं। ऐसी क्लास जिसमें कंस्ट्रक्टर की तादाद एक से ज़्यादा हो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्लास। अब आते हैं हम अपने स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ, जो कि है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज़ नाउन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, ये मैं पहले बात बता चुका हूँ कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर से मुराद क्या है? ऐसी क्लास जिसमें कंस्ट्रक्टर की तादाद एक से ज़्यादा है, ऐसी क्लास को मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्लास बोलते हैं। ऐसी क्लास जिसमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हों और उन कंस्ट्रक्टर का नेम तो सेम हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी है कि कंस्ट्रक्टर का नेम वही नेम होगा जो कि उस स्पेसिफिक क्लास का नेम है। तो सेम नेम सेम है, लेकिन उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, आर्गूमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि आपकी क्लास में एक क्लास है जिसका नाम हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्लास उसका नेम रखा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्लास। उसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्लास में दो कंस्ट्रक्टर हैं। एक कंस्ट्रक्टर है जिसके पैरामीटर्स कोई भी नहीं है, वो पैरामीटर नल है, और एक आपकी क्लास है उसमें कोई दो पैरामीटर्स है, एक इन टाइप का है और दूसरा फॉर एग्जांपल करैक्टर टाइप का है। तो अब ये देखें इसमें कि एक क्लास के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, लेकिन एक क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है लेकिन उनका नेम सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर होगी बात? दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बात को कि एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हों, उन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का नेम सेम हो लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोल देते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स की जो आर्गूमेंट्स की तादाद है वो भी डिफरेंट होगी, तो इसे भी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही के ज़िम्मे में लेके आएंगे। डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स पास स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। जब हमने अब स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो जो उसके आर्गूमेंट्स हैं उसकी बेस पे हम उसे कॉल करेंगे। वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर्गूमेंट्स मस्ट बी पास टू लेट कंपाइलर नाउ विच कंस्ट्रक्टर नीड टू बी कॉल्ड। अब कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे?
क्वेश्चन ये है कि एक कंस्ट्रक्टर का दूसरे कंस्ट्रक्टर से हमें किस तरह से पता चलेगा ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि उनके नेम तो सेम है। तो नेम सेम होने की वजह से इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट किस बेस पे करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन कौन से आर्गूमेंट उसको पास किए गए हैं। चूँकि आर्गूमेंट्स आपके डिफरेंट होंगे उसकी वजह से कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये कौन से वाला कंस्ट्रक्टर है। समझ रहे हैं बात को। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जैसे आपके घर में दो बच्चों का नाम तो सेम हो, दो बच्चों का नाम फॉर एग्जांपल किसी का नाम फैज़ान है, दूसरे का नाम भी फैज़ान है, लेकिन फैज़ान का जो आगे से वालिद का नाम है, आप ये कह लें फैज़ान अरशद, ठीक है, और एक फैज़ान अख्तर। अब देखिए ज़रा, फ़ैज़ान तो सेम है लेकिन अरशद और अख्तर जो है वो डिफरेंट है। तो इस बेस पे हमें पता चल जाएगा कि फ़ैज़ान अरशद की बात कर रहे हैं या फिर फ़ैज़ान अख्तर की बात कर रहे हैं। तो फ़ैज़ान सेम, दैट इज़ द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर, और अख्तर हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं वो आपके पहले के पैरामीटर है और अरशद दूसरे के पैरामीटर हैं। तो ये पैरामीटर्स डिफरेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे आएँ तो आप देख रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसमें कंस्ट्रक्टर के बारे में जो ओवरलोडिंग है उसको एक्सप्लेन किया गया। तो एक क्लास बनी है जिसका नाम क्लास कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, ये क्लास का नेम है क्लास कंस्ट्रक्ट। उस क्लास की हमने यहाँ पे डाटा मेंबर रखा है जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है और जिसका नेम एरिया है। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो ये कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है और कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। मैं बार बार आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ कि दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे नल पैरामीटर हैं, इसके कोई भी पैरामीटर, जैसे कि ये कमेंट में लिखा हुआ है, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है। एरिया, इसकी बॉडी में लिखा हुआ एरिया इज इक्वल टू 0, जो एरिया यहाँ पे डाटा मेंबर था इस कंस्ट्रक्टर में उस एरिया की वैल्यू क्या रखी है, वो 0 है। एक नेक्स्ट हम जाएँ तो एक और कंस्ट्रक्टर है जिसकी पैरामीटर्स हैं, इसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। तो इसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक इंटीजर का है और इसका नाम ए है, और दूसरा भी इंटीजर का है लेकिन इसका नाम बी है। और इसकी बॉडी में लिखा हुआ है कि एरिया इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। इसमें एरिया 0 आएगा जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, लेकिन जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा तो ये ए और बी जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद आंसर देगा। हम नेक्स्ट जाएं तो एक हमने यहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नेम का, और इसकी रिटर्न टाइप वाइड रखी है, नल है, और इसके पैरामीटर्स भी नल हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है आपकी एरिया की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देना। जो एरिया है, एरिया डाटा मेंबर है, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देना, ठीक है। मेन फंक्शन में आ चुके हैं, दिस इज़ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ सेम क्लास, ये वही काम जो हम अभी परफॉर्म करने लगे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। हमने यहाँ पे आके क्या किया, ये हमने कंस्ट्रक्ट 0 या कंस्ट्रक्ट ओ लिखा हुआ है, सॉरी, कंस्ट्रक्ट ओ, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। ये एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट का नेम है ओ, और ये उस क्लास का नेम है। एक और हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नेम है O2, ठीक है, और ये इसका कंस्ट्रक्ट, ये उस क्लास का नेम है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के कुछ पैरामीटर्स हमने रखे, एक 10 और दूसरा 20, सॉरी आर्गूमेंट्स, इन्हें हम अब आर्गूमेंट्स बोलेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ की सूरत में, सो दीज आर द आर्गूमेंट्स। यहाँ तक हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक ऑब्जेक्ट कोई पैरामीटर नहीं है और दूसरे ऑब्जेक्ट के कुछ पैरामीटर्स हैं, O2 के कुछ पैरामीटर्स हैं। ओ डॉट डिस्प्ले, जब हमने ओ वाला ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्ले, उसके जो मेंबर फंक्शन है उसको हमने जब कॉल किया तो क्या किया उसने ये वाला मेंबर फंक्शन कॉल किया, ठीक है। ये मेंबर फंक्शन कॉल हुआ तो उसमें आपकी जो एरिया वैल्यू है वो आपकी डिस्प्ले होगी, और इसमें ओ डॉट डिस्प्ले की वजह से जब आप ओ डॉट डिस्प्ले करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ओ डॉट डिस्प्ले आपको डिस्प्ले करवा देगा वैल्यू, और ओ डॉट डिस्प्ले में वैल्यू आपकी आएगी जो हमने यहाँ पे पिछली स्लाइड में अगर आप देख रहे हैं, ये हमने चूँकि यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं थे तो ये कंस्ट्रक्टर ये वाला काम करेगा, ठीक है, जहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये वाला इससे रेलिवेंट है, ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है, ये वाला कंस्ट्रक्टर ये आपका यहाँ पे, ठीक है, इससे मतलब है, और ये वाला इससे रेलिवेंट है। जब हम इसको कॉल कर रहे हैं ओ डॉट डिस्प्ले आपका
मेंबर फंक्शन जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपको डिस्प्ले मिल रहा है, ये आपको आउटपुट मिल रही है। जब हम इसको कॉल करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, चूँकि हमने इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये जो दो पैरामीटर्स थे ऑब्जेक्ट टू के, ठीक है, O2 के, जो O2 के दो पैरामीटर्स थे, इनकी जो आर्गूमेंट वैल्यू है इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको 200 डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपकी इसकी आउटपुट है 0 और ये आपकी इसकी आउटपुट है। तो इस तरह से आपकी आउटपुट यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का टॉपिक। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आप अब डिफरेंट कंस्ट्रक्टर की तादाद 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 3-4 कंस्ट्रक्टर कीजिएगा, उनमें नेम सेम रख के उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट करके आपने मैनिपुलेट करके देखना है, ठीक है। अब इस सूरत में आपने कंस्ट्रक्टर का सेम नेम रखना है और इनके जो पैरामीटर्स हैं उनकी तादाद डिफरेंट कर सकते हैं, उनकी जो डाटा टाइप है वो डिफरेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने उसी बेस पे जिस वो ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट है उसके मुताबिक उसको कॉल करना है, और आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच। ये था आज का लेक्चर। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे मेरा ईमेल मौजूद है, आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरा।